बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जनाब, नया हफ्ता आ गया। थोड़ी सी मसरूफियत थी, इस वजह से जो है वो जुमे वाले दिन जो है अपलोड नहीं हो सकी वीडियो, उसके लिए माजरत। और दूसरा ये है कि चैनल जो है ये आपका अपना है, और जो भी अभी तक इसकी अल्लाह की मेहरबानी से प्रोग्रेस है वो आप लोगों के यकीनन आप लोगों के ताउन से है। और दूसरा ये है कि अपने कमेंट्स ज़रूर आप दिया करें, बहुत मेहरबानी है आपकी। और दूसरा, जो लोग नया विजिट पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं इस चैनल को, उनको खुशामदीद कहता हूँ मैं जी। और दूसरा ये कि वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर अपने दें, और आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके अलावा अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें, अपने बारे में जानना चाहें, अपने कारोबार के हवाले से, सेहत के हवाले से, शादी, रिश्ता, मैच मेकिंग, इसके अलावा कोई आपके ज़हनी मसाइल हैं, नफ्सियाती मसाइल हैं, कुछ समाजी मामलात हैं, उनके बारे में जानना चाहें तो जायचा बनवाइए। और ये नंबर्स जो हैं ये दिए गए हैं, इनके ऊपर आप कांटेक्ट करके अपनी कंसल्टेशन जो टाइमिंग्स हैं वो बुक कर सकते हैं। एक फ़ीस आपने पे करनी होती है, और उसके बाद जो कंसल्टेशन है वो आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड की जाती है। वीडियोस का मकसद भी ये होता है कि जो लोग पे नहीं कर सकते वो इन वीडियोस से इस्तिफ़ादा हासिल करें। और इसके अलावा आपके जो मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं, नफ्सियाती कोई भी, उनका इलाज जो है कुरान करीम से, रंग, रोशनी, खुशबू से जो है वो आपका इलाज भी किया जाता है। नाज़रीन, मैं इससे पहले कि आपकी खिदमत में वो अर्ज़ करूँ कि आपने इस हफ्ते में पढ़ना क्या है, मैं उससे पहले आपको ये अर्ज़ करता हूँ कि देखें, अल्लाह ताला जो है क्रिएटर, वो सबका एक ही है। बात जो है वो जाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। तो आपका ताल्लुक जिस मज़हब से भी है, जिस मसलक से आपका ताल्लुक है, कोई मामला नहीं है उसका। आप और हम यकीन करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर। तो तारीफ़ बयान कीजिए उसकी। नमाज़ जो है अपनी उसको कायम रखें। और इसके अलावा पढ़ने के लिए जो मैं तमाम बुरूज की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, वो यही है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कम से कम कोई सा भी दरूद जो है उसकी एक तस्बीह ज़रूर करें, ठीक है? और इसके अलावा इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो रखें। आप अपना स्केड्यूल बना सकते हैं कि आप अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह भी पढ़ सकते हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह ये भी पढ़ सकते हैं। ये एक तस्बीह एटलीस्ट जो है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये कर लें, और ज़्यादा जितना आप कर सकें, जितनी अल्लाह आपको तौफ़ीक अता फ़रमाए वो कीजिए। उसके बाद आ जाते हैं सदक़ात। सदक़ात के लिए आपकी खिदमत में मैं यही अर्ज़ करता हूँ, जब अल्लाह ताला मुझे मौका देता है, कि खाने-पीने की अशिया जो हैं, अनाज, उनको तक़सीम करें। अल्लाह का दिया हुआ अनाज जो है, उसको अल्लाह की मुस्तहिक़ मख़लूक़ के अंदर तक़सीम करें। मुस्तहिक़ीन में अपने सगे बहन-भाई भी आ सकते हैं, अज़ीज़ व अक़ारब भी आ सकते हैं, इसके अलावा महल्लेदार, दोस्त। और इससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो चरिंद-परिंद हैं, वो भी हमारी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। तो खाने-पीने की अशिया जो हैं, उनमें भी तक़सीम किया करें। हशरातुल अर्ज़, जिनको हम कीड़े-मकोड़े कहते हैं, ये भी डिपेंडेंट होते हैं। ज़िम्मेदारी हम लोगों की आती है बीइंग अशरफुल मखलूक़ात, कि हम चरिंद-परिंद और हशरातुल अर्ज़ का भी ख़याल रखें। फिर यही कहूँगा कि अब आगे भी आने वाले जो महीने हैं ना, 3-4 महीने इस तरह के हैं कि जिनमें कोई वबा दुनिया में खुदा न ख़ास्ता आ सकती है, 1.5-2 महीने दुनिया टॉपल हो सकती है। तो मैक्सिमम कोशिश ये करें कि अनाज जो है ना, वो तक़सीम करें मुस्तहिक़ीन में बतौर सदका। नाज़रीन, अगला बुर्ज जिसकी हम बात करेंगे वो बुर्ज जद्दी है, कैप्रिकॉर्न जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। और अगर आप 22 दिसंबर से 20 जनवरी की तारीखों में पैदा हुए हैं, तो भी आपका बुर्ज जद्दी है। और अगर आपको अपनी एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ
یاد نہیں ہے، مگر آپ کے ناموں کے پہلے حروف جو ہیں وہ زے، زال، زوئے، گاف، سین، خے اور جیم ہیں، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ جدی یعنی کیپریکون ہے، جس کا حاکم سیارہ زحل ہے۔ اور دن آپ کے سیارے اور ستارے سے جو منسوب کیا جاتا ہے بہتر سمجھ کے، وہ ہفتے کا دن ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے دن سارے بہترین ایک ہی طرح کے بنائے ہیں۔ اور 8 نمبر آپ کا لکی نمبر ہو سکتا ہے، اور خاکی رنگ، نیلا، کوئی بھی شیڈ نیلے کا، یا سیاہ رنگ اگر اللہ چاہے تو آپ کے لیے فیوریبل کلرز ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیاہ عقیق، نیلم، گارنیٹ، یہ ایسے جیم سٹونز ہیں جو تقدیر تو نہیں بدل سکتے، وہ تو اللہ نے بدلنی ہے۔ ہاں، بطور اگر میڈیسن کے اللہ کا حکم ہے، باڈی انرجیز آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہیں، تو یہ مطلب آپ کی ہیلپ اللہ کے حکم سے کر سکتے ہیں۔ آپ کا یہ ہفتہ جو ہے کیلکولیشن پہ ہی بیسڈ ہوتا ہے، ظاہر ہے، اصل جاننے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات ہے۔ بہرحال ایک جو آئیڈیا پروبیبلٹی کے اوپر بیس کرتا ہوں وہ میں پیش کرتا ہوں۔ کاروباری افراد جو ہیں ان کی پوزیشن ساؤنڈ ہوتی نظر آ سکتی ہے انشاءاللہ، اور جو لوگ پروڈکشن کے بزنس سے ریلیٹڈ ہیں ان کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ بڑھتی ہوئی وہ نظر آتی ہے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی پرسنل انٹرسٹ کا کوئی پروجیکٹ ہے نا، یہ ڈریم پروجیکٹ جس کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ کرنا ہے میں نے، اس کے اوپر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ مالی پوزیشن بھی اوورال اگر آپ جاب بھی کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کسی بھی فیلڈ آف لائف میں، تو مالی پوزیشن جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر رہتی نظر آتی ہے۔ اس عرصے میں نا حاسدین سے، مخالفین سے آپ نے محتاط رہنا ہے، جتنا محتاط رہ سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔ اپنی چیزیں جو ہیں ایسے افراد کے سامنے اوپن اپ نہ ہوں جن کے بارے میں آپ کو گمان ہے یا یقین ہے کہ یہ حسد کر سکتے ہیں، بالکل نہ کریں۔ جائیداد سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ آپ کی توجہ کے مستحق ہوں گے، پراپر طریقے سے ان کو توجہ دیجیے، اور اچھے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، جس سے آگے جا کے جو ہے وہ فائدہ بھی ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی زندگی میں آتے ہیں آپ کے اس ہفتے میں نظر آتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں کہ جن کے ساتھ آگے جا کے رشتہ داری جو ہے وہ بھی بن سکتی ہے۔ دوسروں کے اوپر ایک اچھا رسپانس جو ہے، اچھا ایفیکٹ جو ہے وہ آپ ڈالتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ ڈرائیونگ کرتے وقت آپ نے محتاط رہنا ہے، سوچ بہت ساری چیزوں میں، خاص طور پہ جو ہاؤس وائفز ہیں، بچوں سے ریلیٹڈ جو رشتے کے معاملات ہیں ان میں آپ کی سوچ جو ہے وہ مستحکم رہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ نے ہڈیوں اور جوڑوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں یا سکن سے ریلیٹڈ معاملات ہیں ان میں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور اللہ پہ یقین رکھنا ہے کہ اس ہفتے میں آپ کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر حل عطا کرے گا انشاءاللہ۔